ममता बनर्जी का अंत या उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा दाव। आज हम वो बातें करेंगे जो बंगाल की गलियों में दबी हुई है, लेकिन कैमरे पर कोई बोलने का हिम्मत नहीं करता। मैं शुभम साहब और आज हम खोलेंगे कालीघाट की वो राज जो सत्ता को हिला देगी। আমাদের রাস্তায় বেরোতে দিচ্ছে না, মারছে। তৃণমূল কংগ্রেস আজকে দেশের বিকল্প, এটা মাথায় রাখ। सफ़ेद साड़ी, हवाई चप्पल और आंखों में जिद, यही ममता बनर्जी की पहचान थी। लेकिन क्या वही माँ माटी मानुस की सरकार आज भ्रष्टाचार की आग में जल रही है? अगर आप बंगाल की राजनीति को समझते हैं तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। सोमनाथ चटर्जी को धूल चटाना हो या 34 साल की लेफ्ट सत्ता को उखाड़ना, ममता बनर्जी ने हर बार इतिहास लिखा है। लेकिन 2026 में क्या होगा? क्या दीदी का खेला खत्म होने वाला है? आज बात सीधी, बिना किसी फिल्टर के। साथियों, आज मैं यहाँ ममता बनर्जी की सिर्फ जीवनी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं आज उस ज्वालामुखी की बात करने आया हूँ जिसने 34 साल पुराने सत्ता के उस अहंकार को राख कर दिया जिसे लोग अजय समझते थे। याद कीजिए वो 1990 का दिन, हाजरा जंक्शन, लोहे की रड से वार किया गया, सिर फटा, खून सड़कों पर बहा। दुश्मन को लगा कि ममता खत्म, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस शरीर पर वे लाठियां बरसा रहे थे, शरीर नहीं, एक इतिहास गढ़ा जा रहा है। अस्पताल के बिस्तर पर उठकर ममता ने जो कहा वो आज भी बंगाल की हवाओं में गूंजता है। यमराज ने मुझे वापस भेज दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि मैं वहाँ भी हड़ताल कर दूंगी। सिर्फ साड़ी और चप्पल ही नहीं, इस महिला ने तो अपना पूरा जवानी का अक्ष राजनीति की भट्टी पे झोंक दिया। जिस उम्र पे लोग अपनी भविष्य के सपने बुनते हैं, ममता बनर्जी ने अपने हाथ पे पत्थर और आंखों में अंगारे लिए थे। पत्थर जो आज बंगाल के राजनीति की नींव बन चुकी है, जिसे दुनिया विपक्ष कहती है, वो असल में एक आंधी है जिसे ना कोई रोक पाया है और ना कोई तोड़ पाया है। वो लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी बहुत गुस्सैल है। मैं कहता हूँ कि जो अपने जमीन के लिए, जो अपने लोगों के लिए लड़ ना सके, वो नेता ही कैसा। ये गुस्सा नहीं, ये उस माँ का दर्द है जो अपने मानुस के लिए किसी भी सिंहासन से टकराने को तैयार है। आप उन पर हमले करते रहें, वो और मजबूत होते गए। आप उन्हें जमीन में गाड़ने की कोशिश करते रहें, वो और एक बीज बनकर पूरे बंगाल में फैल गए। यही है वो तेवर, यही है वो स्वेच अंदाज। चाहे वो जेपी के कार पर चढ़ना हो, चाहे सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को धूल चटाना हो, ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि राजनीति खानदानों की विरासत नहीं, बल्कि सड़कों के पसीनों की कमाई है। जब जब उन पर हमले हुए, जब जब उन पर साजिश रची गई, उन्होंने आंसू नहीं बहाया, बल्कि अपनी अग्नि परीक्षा को अपनी ताकत बनाया। वक्त का पहिया घूम रहा है। सत्ता के गलियारों में जो चमक दमक है, उसके पीछे के काले सच से आज का बंगाल अनजान नहीं है। सिंडिकेट का नाम सुनते ही जो सिहरन होती है, वो ममता की उस निडर छवि पर एक धब्बा है। मैं पूछता हूँ कि क्या आज की ममता उस ममता की परछाई भी है जिसने 2011 में सिंगूर और नंदीग्राम की राख से नई इबारत लिखी थी? ये सवाल आज बंगाल के हर युवा के गले में अटक रहा है, जिसने अपनी मेहनत की कमाई नौकरी के घोटालों में जलते हुए देखी। लेकिन भाइयों और बहनों, आज आईना देखने का वक्त है। 15 साल सत्ता के बीत चुके हैं। क्या आज भी वही माँ माटी मानुस की धड़कन उतनी ही साफ है? आज शिक्षा भर्ती घोटाले की दाग और सिंडिकेट के आरोप हैं। आज वो दीदी जो कभी सिंडिकेट के खिलाफ लड़ी थी, क्या आज वो खुद सिंडिकेट के हिस्सा बन चुकी हैं? यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल बंगाल की उस जनता का है जिसने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था। 2026 का यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह एक महायुद्ध है। एक तरफ दिल्ली की सत्ता के वो चाणक्य हैं और दूसरी तरफ बंगाल की अग्निपुत्री। मोदी हो या अमित शाह, ममता बनर्जी ने कभी अपनी चाल नहीं बदली। वो लड़ती हैं दहाड़ के साथ। 2026 में फैसला यह नहीं होगा कि कौन जीतेगा, फैसला यह होगा कि क्या बंगाल की जनता उसी पुराने परिवर्तन पर भरोसा करेगी या फिर कोई नया क्रांति दस्तक देगा। याद रखना, राजनीति में कोई किला स्थायी नहीं होता। जनता का मूड बदलता है तो तख्ते पलट हो जाते हैं। ममता की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक नया मोड़ है। मैं शुभम साहब, आप तय कीजिए कि क्या यह खेल अभी जारी रहेगा।